बिजनौर से खबर का, जहां पर चांदपुर पुलिस ने 24 घंटे में लूट की घटना का खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 17 तारीख को दिन दहाड़े एक ग्रामीण मिनी बैंक के संचालक से 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को खोजबीन में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लग गई। चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा थाना चांदपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र संचालक सुशील कुमार के साथ हुई लूट की घटना के परिप्रेक्ष्य में जलीलपुर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास पांडुनगर की तरफ से एक वैगनार कार तेजी से आई और पुलिस का घेरा तोड़ते हुए आगे निकल गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध मानते हुए इसका पीछा किया गया। कार आगे जा करके सिमली चौराहे पर एक सीमेंट के बोर्ड से टकरा गई। टकराने के उपरांत उसमें से 4 बदमाश निकले और उनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागे। पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा घायल बदमाशों को तत्काल इलाज हेतु CSC चांदपुर लाया गया। उनके द्वारा पूछताछ पर अपना नाम नवीन कुमार, एक मीरापुर खादर और दूसरे ने अपना नाम भूपेंद्र निवासी नाईपुरा चांदपुर बताया। शेष 2 भागे हुए बदमाशों की काम्बिंग के लिए चांदपुर पुलिस एवं आसपास की पुलिस की टीमें काम्बिंग की गई। बाद में दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम जीशान जो दरबड़ का रहने वाला है और दूसरा राजीव जो बीरूपुर चांदपुर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वैगनार कार, कैश, 3 तमंचे, 1 चाकू व अन्य सामान बरामद हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के चांदपुर में, जहां पर आज पुलिस और बदमाशों के सामने आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी व 2 बदमाश घायल हुए हैं। आपको बताता चलूं कि जिस तरह से अभी 17 तारीख को 2:30 बजे मिनी प्रथमा बैंक के संचालक के साथ लगभग 2.5 लाख की लूट हुई थी, उसी के चलते जहां पुलिस लगातार चेकिंग अभियान और बदमाशों की काम्बिंग कर रही थी। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरह से आज देर रात जलीलपुर चौकी पर जब पुलिसकर्मी वहां पर चेकिंग कर रहे थे तो एक सामने से वैगनार कार आ रही थी। उसको रोकना चाहा तो उन्होंने बैरियर तोड़ते हुए आगे चल दिए। उसके पीछा करते हुए पुलिस ने जहां सिमली चौंधेड़ी के चौराहे के पास जब पहुंची तो वो डिवाइडर में लग गई गाड़ी, जहां बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। जहां पुलिस ने तत्काल उन पर फायरिंग करते हुए, जिसमें 2 बदमाश और 2 के लिए काम्बिंग की गई थी। जहां पुलिस ने जो जनपद बिजनौर के SP हैं दिनेश सिंह के निर्देश पर 2 टीमों को गठन किया गया था, जहां आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां 2 बदमाश को गोली लगी है और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हैं और वे भी अस्पताल में भर्ती हैं। जहां इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय के साथ क्राइम अपराध निरीक्षक राजेश चौहान की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है और जिसमें 4 बदमाश पकड़े गए हैं। बदमाशों के पास 55,000 रुपये और 1 मोबाइल और जो पैसे लूटे गए थे उसमें से 1 मोबाइल और बरामद हुआ है। भारी तादाद में उनके पास से तमंचे, चाकू और कारतूस बरामद किए गए हैं। HNN के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। और हमारे संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी पूरी मुठभेड़ के बारे में आपके पास? देखिए दिव्या, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से लगभग 17 तारीख में दिन दहाड़े की लूट हुई थी और जो प्रथमा ग्रामीण बैंक मिनी बैंक का जो संचालक था वो अपने बैंक से पैसे लेकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो गांव के आसपास पहुंचा तो उसके पीछे से जो वैगनार बदमाश थे जिस वैगनार में बैठे हुए थे और उन्होंने उसको रोका। रोकने के बाद तमंचे के बल पर उसके लूट कर ली थी, जहां उसमें से 2,55,000 और उसका लैपटॉप और 1 मोबाइल लूट रहा था। वहीं से उसके
उसमें ही भड़कम मच गया था। उसके बाद ही पुलिस अधीक्षक ने इसका संज्ञान लेते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें लगातार जो बदमाश हैं उनकी कॉम्बिंग और चेकिंग अभियान के दौरान इन्हें तलाशा जा रहा था। अब आज देर रात जो मामला बताऊं आपको, जिस तरह से ये जो वैगनआर गाड़ी है वो जलीलपुर क्षेत्र से आ रही थी और ये पुलिस जो है चेकिंग चला रही थी, तो उन्हें देखते हुए जैसे संदिग्ध मान रहे थे तो वैगनआर तेज कर ली गाड़ी और उसके पीछे जब डिवाइडर पर लगने के बाद वो आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद में जब पुलिस उसके पीछे पीछे चलती रही तो उसकी जो गाड़ी है वो एक जो खंबा था, जो डिवाइडर था, उसमें जा टकराई। उसके बाद जो बदमाश उसमें बैठे हुए थे और उनके बाद जो पुलिस पीछे से आ रही थी उन पर फायर झोंका। फायर झोंकने के बाद में जो 4 बदमाश थे वो भागने लगे। पुलिस ने एकदम तत्परता के चलते जहां उन्होंने भी अपनी फायरिंग की। फायर करने के बाद में 2 जो बदमाश थे, इसका नाम आपको बता दूं कि भूपेंद्र उर्फ वीनू, ये रहने वाला नाईपुरे का है, और एक नवीन कुमार सैनी, ये घायल हो गए हैं। और जो 2 अन्य थे, राजीव कश्यप और जीशान, जो दरवड़ के रहने वाले थे, वो मौके से फरार हो गए थे। उसके लिए एसओजी टीम और पुलिस ने उसका कॉम्बिंग की। जंगल में काफी तलाशने के बाद में ये आसपास क्षेत्र की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी और उन दोनों को भी पकड़ लिया था। इस मौके पर जो यहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक हैं राम आर्ज ग्रामीण जो है, तो वे भी पहुंच गए थे और सीओ सुनीता धैया भी मौके पर पहुंची थी। जहां इस कार्रवाई से बड़ा अच्छा लगा कि लोग कि उनके पास से जो लगभग 1,55,000 रुपए और 1 मोबाइल, और जो उसमें से जो 2.5 लाख रुपए लूटे थे, उसमें से 1 मोबाइल उसमें भी खरीदा गया था जो 20,000 का बताया जा रहा था, तो वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और उसके पास से तमंचे और चाकू और जिंदा कारतूस भी उनसे बरामद किए गए हैं। जी गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।